8 मार्च जमशेदपुर नसरवान जी टाटा का जन्मदिन है और 186 जन्मदिन। आखिर उस 186 जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरे देश के साथ साथ जमशेदपुर शहर उनका जन्मदिन मना रहा है। वहाँ व्यक्ति जिनका सोच, सिद्धांत और एक ड्रीम था कि हमें उद्योग लगाना है, पैसा कमाना है और उस पैसे को फिर वापस कर देना है उस समाज के प्रति। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कह रहे हैं डॉक्टर चंदेश्वर खान, जो भूतपूर्व महाप्रबंधक थे टाटा मोटर के। मेरा नाम चंदेश्वर खान, मैं टाटा मोटर का ही सीनियर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ट्रेनिंग डिवीजन और एमटीसी मेरे साथ में, और आईआईटी खड़गपुर से पास किए हैं, XLRI, IIT, NIT, कई जगह के विजिटिंग प्रोफेसर। क्या बोलना चाहेंगे और आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर? बहुत बहुत धन्यवाद। जब टाटा साहब का जन्म नवसारी में हुआ था 3 मार्च 1839 को, तो यदि आप नवसारी कभी जाएंगे तो पारसी पुजारियों की लिस्ट में उनका भी नाम। वो पढ़ने के लिए फिर बम्बई गए, एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने ग्रीन स्कॉलर किया, जो अभी के ग्रेजुएशन के बराबर होता है। और फिर उन्होंने अपने परिवार को लिखा कि वो पवित्रता मेरे अंदर में रहेगी, लेकिन मैं पुरोहित नहीं, परोपकार के लिए व्यवसाय में जाऊंगा, मैं उद्योग में काम करना चाहूँगा। और बहुत छोटे रूप में उन्होंने काम शुरू किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अराउंड 1862-68 फॉर्मली में 21,000 रुपये से उन्होंने अपना व्यवसायिक फॉर्मल कार्यक्रम शुरू किया। उस समय के तौर पर यदि हम लोग देखेंगे तो 21,000, 22,000 एक बड़ा रकम लगता है, लेकिन चूंकि आपने कॉरपोरेट सामाजिक कल्याण इसके बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय में भी चार्मिंग प्रिंस और प्रिंसेस थे जिनका एक दिन का खर्चा 5 से 10 लाख था। यानी देश में पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन सोच की कमी थी। और उनकी नज़र पड़ गई है कि एक जो हमारे प्रांत के बराबर भी देश नहीं है, उस देश ने हमारे ऊपर में कब्जा कर लिया है। उसकी शक्ति उद्योग है। उद्योग को यदि प्रगति करवाई जाए, समाज को बढ़ाया जाए, तो वो स्वतंत्रता का प्रबल आधार होगा। क्योंकि उन्होंने गौर किया कि लोग क्लर्क बनना पसंद करते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में काम करने को छोटा समझते हैं। और ये भावना अंग्रेज उनमें धीरे धीरे भर रहा है। तो आपके बड़े व्यापक प्रश्न के लिए मैं उत्तर दे दूं कि क्यों कर पाता है, तो JRD भी ने उसको फॉलो किया। और जेन टाटा का जो सपना था वो था कि आयरन एंड स्टील इज द मदर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। दूसरा कि आयरन एंड स्टील यदि नहीं होगा तो हैवी इंजीनियरिंग नहीं है। दूसरा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तीसरा उनका था कि इसके लिए रिसर्च बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन चाहिए। तो इस तरह से काम आगे बढ़ा। JRD ने कहा कि ह्यूमन रिलेशन के बिना कोई काम नहीं होगा, और रतन टाटा साहब ने उसको बखूबी पालन किया। और उनकी विनम्रता, नम्रता लोगों को ये सीख देती है। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।